कि खिताबत में बलागत भी होती है, फसाहत भी होती है, गज़ब की फरावानी होती है, लफ्जों की चाशनी होती है, जिनकी खिताबत में दोस्तों की बातें भी होती है, हिज्र की रातें भी होती है, दुश्मन की घातें भी होती है। आसमानों का शरफ फखरे पैगंबर आ गए, मेरे आका बल्कि दुनिया का मुकद्दर आ गए। देख कर चेहरा नबी का के उठे जिब्रील, देख कर चेहरा नबी का के उठे जिब्रील। शाफ़े मशरक़ी में जाम कौसर आ गए, आमिना गोद में लिखी मानिंद लिए, आमिना गोद। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्तिदा उस खालिके कायनात के नाम से जिसका कोई इंतहा नहीं, जो अज़ल से अबद तक इब्तिदा इंतहा है, जो अव्वल है आखिर है, ज़ाहिर है बातिन है, खालिक है राज़िक है, मालिक है हाकिम है। बका उसके लिए है, फना मेरे लिए है, सना उसकी है, ज़बा मेरी है। उसी को है हम्द ज़ेबा, हम सब का खुदा वो है। उसी को है हम्द ज़ेबा, हम सब का खुदा वो है। वो क़हार है, वो जब्बार है, वो क़हार है, वो जब्बार है। छुपाता है हमारे ऐबों को, छुपाता है हमारे ऐबों को, वो सत्तार है। छुपाता है हमारे ऐबों को, वो सत्तार है। आ वो मालिक है तेरा जो मालिक है मेरा, वो मालिक है तेरा जो मालिक है मेरा। उसी ने बनाया अंधेरा उजाला, उसी ने बनाया उजाला अंधेरा। उसी ने बनाए चमनज़ार सारे, उसी ने बनाए चमनज़ार सारे। उसी की तख्लीक है चांद और सितारे, उसी की तख्लीक है चांद और सितारे। वो सब पे निगाहे करम डालता है, वो सब पे निगाहे करम डालता है। वो तो पत्थर में कीड़ों को पालता है, वो सब पे निगाहे करम डालता है। वो पत्थर में कीड़ों को पालता है। वो सबसे आला है, सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। वो तेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो हम सब का खुदा है। वो तेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो हम सब का खुदा है। तेरी निस्बत जो मेरे साथ नजर आती है, मेरे अल्लाह तेरी निस्बत जो मेरे साथ नजर आती है, जिंदगी साहिबे औकात नजर आती है। तेरी निस्बत जो मेरे साथ नजर आती है, जिंदगी साहिबे औकात नजर आती है। अब बदनसीबों को दिखाई नहीं देता वरना, बदनसीबों को दिखाई नहीं देता वरना। मुझको तो जर्रे जर्रे पे तेरी जात नजर आती है, मुझको तो जर्रे जर्रे पे तेरी जात नजर आती है। मुझको तो जर्रे जर्रे पे तेरी जात नजर आती है। और शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। अब गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ मगर, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ मगर, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। अब फकीरों की दुआओं का तलबगार हूँ लेकिन, फकीरों की दुआओं का तलबगार हूँ लेकिन, शाहों से तमन्नाए सताइश नहीं करता, शाहों से तमन्नाए सताइश नहीं करता। अब माथे के पसीने से महक आए न जिससे, माथे के पसीने से महक आए न जिससे, ऐसा लहू मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, ऐसा लहू मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मुझको तू साहिबे किरदार बना दे या रब, मुझको तू साहिबे किरदार बना दे या रब। मर्ज़िए हक का तलबगार बना दे या रब, मर्ज़िए हक का तलबगार बना दे या रब। और जब तेरा जिक्र करूं जुल्म का सर कट जाए, जब तेरा जिक्र करूं जुल्म का सर कट जाए, मेरी आवाज को तू तलवार बना दे या रब, मेरी आवाज को तू तलवार बना दे या रब। आइए अब बाज़ाब्ता ढंग से महफिल के आगाज करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की आराधना
उसकी प्रार्थना, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की रुबूबियत बयान करने के लिए कुरान मुक़द्दस का सहारा लेता हूँ। वो कलाम जो मक़नती के कलाम है, वो कलाम जो फसीह है, जो बलीग है, वो कलाम जो दुनिया में मोहब्बत की नजरों से देखा जाता है, वो कलाम जो दुनिया के अंदर मोहब्बत की नजरों से पढ़ा जाता है, वो कलाम जो काबिल एहतराम है, वो कलाम जो खैरुल कलाम भी है, खैरुल अलाम है, खैरुल कलाम भी है, कादिरुल कलाम भी है, जिससे मेरी मुराद कुरान मुक़द्दस है। तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाकीज़ा कलाम कुरान मुक़द्दस से आज के इस महफिल के रूहानी आगाज फरमाने के लिए मैं एक कारी कुरान का नाम लूं, जिनकी पहचान ही कुरान की तिलावत है, जिनसे मेरी मुराद जनाबे हाफिज व कारी शहनवाज आलम साहब मद्दसिल्लाहुल आली है। उनसे मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाए कुरान मुक़द्दस की रूहानी तिलावत से आज के इस महफिल की पाकीज़ा आगाज फरमाएं। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। मौजज़ा है, मौजज़ा है, करिश्मा है या करामत कोई, मौजज़ा है, करिश्मा है या करामत कोई। मैंने कुरान छुआ तो हाथ से खुशबू आई, मैंने कुरान छुआ तो हाथ से खुशबू आई। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे आप तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, गुनाह नहीं है। आप सुभान अल्लाह बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त आप दीनी महफिल में बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें आपको सुनाई जाएगी, और जो बात आपको टच कर जाए, जो बात आपको पसंद आ जाए, ना भी पसंद आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदा बुलंद करेंगे तो पढ़ने वालों को हौसला मिलेगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि कब्रिस्तान में ये जलसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ आप हजरात सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह, फिर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी तो पूरी रात आपको साथ दे रहे हैं। हर तरफ शोर है मिस्र के बाजारों में, किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। जो भी सुनता है हो जाता है दीवाना तेरा, जो भी सुनता है हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में, जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। और अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है। बलाएं लेकर बलाएं सलाम करती है, बलाएं लेकर बलाएं सलाम करती है। अब पढ़ा कुरान मैंने दिए की रोशनी में, पढ़ा कुरान मैंने दिए की रोशनी में। मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। पढ़ा कुरान मैंने दिए की रोशनी में, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। और है तकाजा यही अपने ईमान का, है तकाजा यही अपने ईमान का। एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का, है तकाजा यही अपने ईमान का। एक नुक्ता न बदलेगा कुरान का। अब घटने देंगे न तौकीर कुरान की, घटने न देंगे न तौकीर कुरान की। खौफ हमको जरा भी नहीं अपनी जान का, खौफ हमको जरा भी नहीं अपनी जान का। कुरान से किस कदर मुसलमानों की मोहब्बत है कि कुरान की एक नुक्ता मिटाने की भी कोई बात करता है तो मुसलमान उसको भी गवारा नहीं करता। अब कैसे गवारा करे? कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली है। कुरान हमारे लिए काबिल एहतराम कलाम है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारी शान है, कुरान पे हमारा ईमान है। हम कुरान पे गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त करें? कुरान के नुक्ते पे कोई आँच आ जाए ये कैसे बर्दाश्त करें? हजरात मोहतरम, आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम का जिक्र चला जाए।
जिक्र खुदाई के बाद जिक्र मुस्तफाई लाजिम है उम्मत पे फर्ज बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करने के बाद अल्लाह की रब की रुबूबियत बयान करने के बाद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बयान होना चाहिए। नात पढ़नी चाहिए आपकी शान में। हमारे अकाबीन उलमा दीन की तरतीब बनाई है। हमारे उलमा ने हर अंदाज में अल्लाह के रसूल की शान में अशार पढ़े हैं, कलाम पढ़े, नात पढ़े हैं। हमारे उलमा ने यूं पढ़ा कि या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर लौ काना औ कमा काना हक़हू बाद खुदा बुजुर्ग तू क़िस्सा मुख्तसर। हमारे अकाबीन ने यूं भी कहा कि पड़ी जिस पे नजर उस पे हुआ गश्तारी, पड़ी जिस पे नजर उस पे हुआ गश्तारी। मूसा ने खुदा से यदे बैजा पाया, हाथ से उनके हुए नूर के चश्मे जारी। सामने जो आई तस्वीर मोहम्मद मेरे, बेखुदी में लपे हुआ ये शेर जारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी, आंचे खूबा हवा दारन तू तनहा दारी, आंचे खूबा हवा दारन तू तनहा दारी। तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत को अदा करते हुए, अकाबीरीन का तरीका को अपनाते हुए जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात ख़ानी के लिए मैं आपके ही इलाके के एक ऐसे सना खाने मुस्तफ़ा को आवाज दूं जो नात ख़ानी के जरिए आपके दिलों में छाना चाहते हैं, आपके दिलों में बसना चाहते हैं। काबिल मुबारकबाद है वो शख्सियत जो नाते रसूल पढ़ती है, जो गीत गाने नहीं नाते रसूल को अपना मशगला बनाते हैं। वो काबिल मुबारकबाद है। उन्हीं में से एक नाम हमारे ज़हन में आता है, हमारे फहरिस्त में है, जिनसे मेरी मुराद जनाबे हाफिज व कारी शहनवाज साहब है। उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके पास अपना कोई उम्दा इंतखाब हो, पेश फरमाकर हम सारे सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। ताज्जुब क्या है अगर सुखनवर नात पढ़ते हैं, ताज्जुब क्या है अगर सुखनवर नात पढ़ते हैं। अबू जहल के मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। ताज्जुब क्या है अगर सुखनवर नात पढ़ते हैं, अबू जहल के मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। और इधर कुछ लोगों को होती है तकलीफ नाते रसूल से, इधर कुछ लोगों को होती है तकलीफ नाते रसूल से। उधर मदीने के कबूतर नात पढ़ते हैं, उधर मदीने के कबूतर नात पढ़ते हैं। और अबू जहल का फटता है कलेजा नाते रसूल से, अबू जहल का फटता है कलेजा नाते रसूल से। उधर करबला में 72 नात पढ़ते हैं, उधर करबला में 72 नात पढ़ते हैं। हिकायत नाश करती है, हकीकत नाश करती है। हिकायत नाश करती है, हकीकत नाश करती है। नबी के 4 यारों पे खिलाफत नाश करती है। अब बने थे मुक्तदी जिनके उमर उस्मा अली हैदर, बने थे मुक्तदी जिनके उमर उस्मा अली हैदर। जनाबे सिद्दीक अकबर पे इमामत नाश करती है, जनाबे सिद्दीक अकबर पे इमामत नाश करती है। और जिनके मशवरे कुरान की आयत बन जाए, वो जिनके मशवरे कुरान की आयत बन जाए। उमर फारूक आजम पे अदालत नाश करती है, उमर फारूक आजम पे अदालत नाश करती है। और हुई थी शादी अली की तो किया था खर्च उस्मान ने, हुई थी शादी अली की तो किया था खर्च उस्मान ने। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आपकी सखावत पे सखावत नाश करती है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आपकी सखावत पे सखावत नाश करती है। और लुटा कर कुल खानदान खुद हो गए कुर्बान, लुटा कर कुल खानदान खुद हो गए कुर्बान। हुसैन इब्न अली आपकी शहादत पे शहादत नाश करती है। हुसैन इब्न अली आपकी शहादत पे शहादत नाश
करती है। ताज्जुब है कि इतना अच्छा शेर, इतना प्यारा शेर आपने खामोशी से सुना। ऐसे ही अगर आप खामोशी से सुनते रहेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि मेरे जनाजे में पैर रखकर आप गुजर गए। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहे। आपके सुभान अल्लाह बोलने से, आपके सुभान अल्लाह बोलने से हमें एनर्जी मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी और अच्छे अच्छे शेर सुनाने का हौसला मिलेगा। मैं एक बार चाहता हूँ कि पूरा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाइए, पूरा मजमा हाथ उठाए। अब मेरे साथ एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार मेरे साथ नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जलसे सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी। अब आइए मैं नाते रसूल का सिलसिला को बरकरार रखते हुए मैं वादिये तिरन्नुम के एक खूबसूरत शहजादे को पेश करूं जो नाते रसूल के जरिए अपनी चमक और अपनी महक से दुनिया को महकाना चाहता है। नात पढ़ने का जिन्हें हुनर आता है, जिनसे मेरी मुराद जनाबे अजीजम फज़ैल अरहम सल्लल्लाहु है। मैं उन्हें बुलाऊं कि किसने कह दिया कि अनजान बन के आया कर, किसने कह दिया कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। इस जिस्म में हुकूमत तुम्हारी है पगले, ये तेरी सल्तनत है, सुल्तान बन के आया कर। अजीजम फज़ैल उस जात की जात में कहने की जसारत की है जिनके दामन में बैठकर फरिश्तों ने इबादत की। हमने उस जात की जात में कहने की जसारत की है जिनके दामन में बैठकर फरिश्तों ने इबादत की है। और ये तो मेरे सरकार के एजाज़े मोहब्बत ही तो है, ये तो मेरे सरकार के एजाज़े मोहब्बत ही तो है। मेरे सरकार ने तो नबियों की इमामत की है, मेरे सरकार ने तो नबियों की इमामत की है। हिजरत के वाक़यात की तमहीद हो गई, हिजरत के वाक़यात की तमहीद हो गई, हसरत भी मेरी काबिले ताईद हो गई। बिलखुसूस उलमाए किराम से दुआओं की दरख्वास्त, दुआओं के तलबगार हूँ। हिजरत के वाक़यात की तमहीद हो गई, हसरत भी मेरी काबिले ताईद हो गई। और खुश होकर सांप ने कह दिया गारे सौर में, खुश होकर सांप ने कह दिया गारे सौर में, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई। कल्बे में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कुमरावा वालों, यहाँ नाज़िम को इनाम नहीं दिया जाता है का, लेकिन मैं जानता हूँ कि सब्र का फल मीठा होता है। मैं खूब इस बात पे एतमाद रखता हूँ कि कल्बे में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? कल्बे में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? हज़रात मुहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत इसी महीने में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस सुबह होने वाली थी, उस सुबह एक यहूदी मक्के में मौजूद था। वो यहूदी आपकी विलादत की सुबह मक्के में खड़े होकर खाना काबा के सामने आकर कहता है कि आज की सुबह की हवा सुहानी है, आज हवा भीनी चल रही है, आज हवा में ताजगी है, आज का मौसम बदला हुआ है। ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर आखिरुज़्ज़मान नबी आज आने वाले हैं। वो यहूदी कहने लगा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि दुनिया के अंदर जब आखिरुज़्ज़मान नबी आएंगे तो काबे में बुत गिर जाएंगे, कैसर और किसरा के महल्लात में जलजला आ जाएगा और मक्के का माहौल बदल जाएगा, मक्के का फिजा बदल जाएगी, वहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी, मौसम बदल जाएगा। मुझे यकीन है कि आज ही के दिन आखिरुज़्ज़मान
ज़माना भी आने वाले हैं दुनिया के अंदर। पता लगाओ कि मक्के के अंदर किसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, किसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला आज के दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वही आखिर ज़माने में होगा। लिहाजा वो यहूदी चीखने लगा। अचानक से खबर आई कि अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वो यहूदी दौड़ता हुआ आता है, तिलमिलाकर घबराकर हजरत अबू तालिब से कहता है कि ऐ अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, मैंने सुना कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हाँ हाँ, मेरे घर में एक चांद सा टुकड़ा पैदा हुआ है जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं कि चांद का टुकड़ा पैदा हुआ है, मैंने मोहम्मद नाम रखा है, वैसे ही वो यहूदी परेशान होता है और कहता है ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने जो नाम बताया है, तुमने जो कहा है, ये अलामत मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है उस बच्चा को मैं देखना चाहता हूँ, अपने गोद में लेना चाहता हूँ, एक बार मुझे उसका दीदार करा दे, मैं उसको देख लूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर आते हैं। आपको अपने गोद में लेकर आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, दरवाजे के पास खड़े होते हैं। दरवाजे के पास जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर आते हैं, वो यहूदी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता नहीं है, आपकी चमक को देखता है। आपकी चमक को देखकर वही बेहोश हो जाता है, तिलमिलाकर गिर जाता है। होश आने के बाद आंख को बंद किए रहता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब, मेरी आंखों में इतनी रोशनी रही कि इस चांद के टुकड़ा को देख सकूं, मेरी आंखों में इतनी ताकत रही, मेरी बिनाई इतनी रोशन नहीं है कि मैं इस बच्चे को देख सकूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने इस बच्चे के हुस्न व जमाल तौरात में पढ़ा था, मैंने इस बच्चे की खुसूसियत तौरात में पढ़ा था। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, तुम्हारे गोद में आखिर ज़माना भी है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, तुम्हारे घर में आखिर ज़माना भी आया है। मैं उस आखिर ज़माने भी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मेरे आका की खुसूसियत ये थी दोस्तों कि यहूदी भी एहतराम करते थे, मुशरिक भी एहतराम करते थे, इसीलिए नबूवत से पहले सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। तो यहूदी जब शर्म करे, यहूदी जब हया करे, यहूदी जब एहतराम करे, तो हम पे एहतराम तो लाजिम बनता है। अल्लाह के रसूल के नाम लेवा है। तो आइए, मैं आपके सामने वक्त आ गया है कि अल्लाह के रसूल की शान में बेहतर अंदाज में अकीदत में डूब कर नाथानी सुनी जाए। तो आइए, मैं उसके लिए दुनियाए अदब के उस सुल्तान के दायरे मोहब्बत में कदम रखना चाहता हूँ, जिस सुल्तान ने एक लंबे वक्त तक अपनी सल्तनत का लोहा बनाया है अदबी दुनिया में, जिस सुल्तान ने अदबी दुनिया में एक ऐसा माहौल पैदा किया कि अदब से बेजार लोगों को बेदार किया। मैंने सुना है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तानी शोरा कुछ पाकिस्तानी शोरा के कलाम पढ़ा करते हैं, लेकिन काबिल मुबारकबाद है वो शख्सियत। हमारे पास एक ऐसा चमकता सितारा है, ऐसा सुपरस्टार है जिसका कलाम पाकिस्तान में पढ़ा जाता है। पाकिस्तान वाले पढ़ते हैं, हम पाकिस्तानियों की नकल नहीं करते, पाकिस्तानी हमारे नकल करते हैं। इस बात का सबूत दे दिया है हमारे दयाल के सबूत ने। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, यूरोप का एक ऐसा ताजवर, ऐसा नामवर, ऐसा सुखनवर हमारे पास मौजूद है कि हम उनके नाम पे नाच करते हैं, दुआ करते हैं उस सुखनवर की सुखन आवाज को अल्लाह ताला तादेर सलामत रखे। दुनिया के हर अलग अलग फन के फनून के लोगों को अपने अपने फन पे नाज होगा। फिल्म इंडस्ट्री वालों को अपने फन पे नाज होगा, क्रिकेट वालों को अपने फन पे नाज होगा, कव्वालों को अपने फन पे नाज होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी दुनिया में, अपने कबीले में एक ऐसी शख्सियत पे नाज है जिसने नाते रसूल के जरिए ऐसी पहचान बनाई है जिनके नाम सुनते ही मजमा उमड़ पड़ता है। वो इनकलाबी लहजा, वो बेहतरीन शायर, वो उस्ताद शोरा शायर, वो
बेहतरीन अदीब, माहिर मुफस्सिर, माहिर कलमकार, नामा निगार, जिनसे मेरी मुराद जनाबे दिल खैराबादी साहब है। मैं आपकी जज्बात को सलाम कि आज तक उन्हें आपने यूट्यूब में देखा, आज जिंदा उन्हें अपनी आंखों से दीदार कीजिए। मैं इस शेर के साथ उन्हें मदहू करता हूँ कि ज़माना तेरे लिए एहतमाम करता है, ज़माना तेरे लिए एहतमाम करता है। तू तो दिल है मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है, तू तो दिल है मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। और कुर्बान जाऊं तुम्हारे सादगी पे ऐ दिल, दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी तेरा एहतराम करता है, दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी तेरा एहतराम करता है। पुरजोर नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसे सीरतुन नबी, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, नौजवान गुमराह। शायर लिखे तो कैसे लिखे उसकी शान में, शायर लिखे तो कैसे लिखे उनकी शान में, जिनकी जान बसी है मोहम्मद की जान में। शायर लिखे तो कैसे लिखे उनकी शान में, जिनकी जान बसी है मोहम्मद की जान में। और सखी ऐसी कि भूख की शिद्दत के बावजूद, सखी ऐसी कि भूख की शिद्दत के बावजूद मुंह के निवाला निकाल कर दे देती थी दान में, मुंह का निवाला दे देती थी दान में। और शेर लिखने लगा हूं मैं फातिमा जहरा की शान में, शेर लिखने लगा हूं मैं फातिमा जहरा की शान में। खुशबू आने लगी है मेरी ज़बान में, खुशबू आने लगी है मेरी ज़बान में, खुशबू आने लगी है मेरी ज़बान में। अब मैं आपसे एक बेहतरीन शेर सुनाता हूँ और आपको थोड़ा सा ललकारता हूँ, देखता हूँ कि आप किस कदर अकीदत रखते हैं कि बड़े ही बेसहारा है सहारा भेज दे मौला, बड़े ही बेसहारा है सहारा भेज दे मौला, कोई मुंसिफ कोई रहबर हमारा भेज दे मौला। और मुसलमानों की जमात में कुछ मुनाफिक हो गए शामिल, मुसलमानों की जमात में कुछ मुनाफिक हो गए शामिल। उमर फारूक आजम को दोबारा भेज दे मौला, उमर फारूक आजम को भेज दे मौला, उमर फारूक आजम को दोबारा भेज दे मौला। नबी के यार का दो शाना याद आता है, नबी के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेज गलियों में जाना याद आता है। और आज की माओ को जब देखता हूँ तड़पते हुए आटे को, आज की माओ को जब देखता हूँ तड़पते हुए आटे को, उमर फारूक आजम आपके खिलाफत का जमाना याद आता है, उमर फारूक आजम आपके खिलाफत का जमाना याद आता है। आइए मैं फिर से आपके महबूब शायर, दुनिया के मकबूल शायर, मसरूफ और मशहूर शायर, जिनसे मेरी मुराद जो मेरी नजरों की ठंडक है, मेरे दिल का जो चैन है, मेरे दिल का सुकून है, दिल के धड़कन जनाबे दिल खैराबादी को फिर से आपके सामने पेश करूं कि परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं। अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं, अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं। और जब वो आते हैं अकीदत के रिदा उड़े हुए, जब वो आते हैं अकीदत की रिदा उड़े हुए, जमाने में एक शोर होता है कि देखो 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 मोहम्मद के गुलाम। बहुत बेहतर समझता है वो मतलब जिंदगानी का, लुटा देता है हर एक लम्हा बच्चों पे जवानी का, लुटा देता है हर एक लम्हा बच्चों पे जवानी का। माँ का भी किरदार कम नहीं होता है दोस्तों, माँ का भी किरदार कम नहीं होता है दोस्तों। पर असली हीरो तो बाप ही होता है कहानी का, क्या असली हीरो तो बाप ही होता है कहानी का। और अदा मैं सुन्नत कर रहा हूँ, दुश्मनों से भी मोहब्बत कर रहा हूँ, अदा मैं इस तरह सुन्नत कर रहा हूँ, दुश्मनों से भी मोहब्बत कर रहा हूँ। और मेरी जन्नत मेरे घर में रहती है,
मेरी जन्नत मेरे घर में रहती है। मैं हर पल अपनी माँ की ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं हर पल अपनी माँ की ज़ियारत कर रहा हूँ। और सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत चैन सुकून सब मुझ पे वार दी। एक बार क्या कह दिया तबीयत खराब है, एक बार क्या कह दिया तबीयत खराब है। माँ ने मेरी तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने मेरी तमाम रात दुआ में गुजार दी। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हजरत वाला मसनद खिताबत में विराजमान है। उन्हें बैठा कर अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये उनकी शान में गुस्ताखी होगी। ऐसे खतीब मुल्क हिंदुस्तान के वो नायाब हीरा और बेशकीमती तोहफा को आपके सामने पेश करूं, जिनकी जबान की लताफत और अंदाज की हलावत और अल्फाज की चाशनी से आप महवर मसरूर होंगे, जिनके खिताबत में बलागत भी होती है, फसाहत भी होती है, गज़ब की फरावानी होती है, लफ्जों की चाशनी होती है, जिनकी खिताबत में दोस्तों की बातें भी होती है, हिजर की रातें भी होती है, दुश्मन की घातें भी होती है, जिनकी किताबत में खिताबत में तकरीर भी होती है, तफसीर भी होती है, तहरीर भी होती है, तहरीर भी होती है। वो इनकलाबी खिताब, वो तारीखी खिताब, वो मुअर्रिख़ आज़म और बेहतरीन मुक़र्रिर और बेहतरीन मुदल्लल खतीब को आपके सामने पेश करूं इस शेर के साथ कि किसी त्रिशूल और तलवार की मोहताज नहीं है, किसी त्रिशूल और तलवार की मोहताज नहीं है। आपकी हिम्मत किसी हथियार के मोहताज नहीं है। और लोग होठों से लगाए फिरते हैं आपको, लोग होठों से लगाए फिरते हैं आपको। आपकी शोहरत किसी अखबार के मोहताज नहीं है, आपकी शोहरत किसी अखबार के मोहताज नहीं है। और सीने के जख्म में पाँव की जंजीर देख ले, सीने के जख्म पाँव की जंजीर देख ले, मैसूर में रखी हुई शमशीर देख ले, मैसूर में रखी हुई शमशीर देख ले। फिर देखना मुझे शक की निगाह से, फिर देखना मुझे शक की निगाह से। पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। आपके सामने हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब अज़हरी मत्तज़ल्लहुल आली से गुजारिश है कि मसनद खिताबत में बैठकर अपने गिरा कद्र आलिमाना मुक़र्रिराना मुफस्सिराना खिताब से हम सारे सामीन के क़ुलूब को मनव्वर व मुजल्ला फरमाए। इस नारे के साथ हजरत वाला के इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, जलसे सीरतुन नबी, मुअर्रिख़ इस्लाम, मुअर्रिख़ इस्लाम हजरत मौलाना कफील अशरफ अज़हरी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।